अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। शील याचना के लिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलते जाइएगा। ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे पान्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथा मे भान्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेथ आमन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं आम्भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपादेत। आम म्हणते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः श्रद्धावान उपासक डॉक्टर भूषण और श्रद्धावान उपासिका पूजा भूषण, हाँ, विशेषतः पूजा का गर्भ संस्कार मंगल के लिए आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बौद्ध परंपरा अनुसार बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। विशेषतः बौद्ध जगत में जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक विविध संस्कार करते हैं, जैसे गर्भ संस्कार मंगल हो गया, ये कर्णभेद मंगल, विवाह मंगल, ये नामकरण मंगल, हर तरह का जो विधि करते हैं, संस्कार करते हैं, उनमें से सबसे पहले ये गर्भ संस्कार मंगल आता है। मतलब हर संस्कार शुरू होने से पहले जो जीव का या प्राणी का या बच्चे का जो जन्म होने से पहले जो गर्भ में, माँ के गर्भ में स्थित है, वहाँ पे रहते समय बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद देने के लिए ये गर्भ संस्कार मंगल संपन्न किया जाता है। विशेषतः बौद्ध जगत में या बौद्ध देशों में जब माँ के पेट में गर्भ स्थिर हो जाता है, माँ के पेट में गर्भ स्थिर होने के बाद ये गर्भ संस्कार मंगल किया जाता है। मतलब 3 महीने के बाद कभी भी अपने अनुकूल अनुसार ये 7 महीने के अंदर ये गर्भ संस्कार मंगल कर सकते हैं, करते हैं। विशेषतः ये गर्भ संस्कार मंगल में गर्भ में रहे
जो बालक है, जो बच्चे है, उसको कोई भी विघ्न, बाधा, भय, अंतराय न आए। बुद्ध का अनंत गुण, धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से बच्चे को अच्छा रहे, सुरक्षित रहे और माँ को भी हर तरह के विघ्न बाधा से आरक्षण दे, सुरक्षा करे, उसके लिए ये मंगल किया जाता है। ये मंगल में विशेष रूप से तथागत बुद्ध द्वारा देशित, तथागत बुद्ध के जो मुंह से निकला हुआ परित पाठ, शुद्ध पाठ, ये परित्राण का पाठ करते हैं। फिर परित्राण पाठ होने के बाद कि ये तेन सच वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से सोथिते हो तो सर्वदा, हमेशा हमेशा स्वस्ति मंगल हो, सब रोगों, सभी प्रकार के रोग, सब भया, सभी प्रकार के भय, सब दुखा, सभी प्रकार के दुख विनाशतु, विनाश होस, मुक्त होस। ये तेन सच वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से वो तुते जय मंगलं, हमेशा हमेशा जय मंगल हो करके सत्य क्रिया, सत्य वाणी द्वारा ये आशीर्वाद देते हैं। विशेषतः बौद्ध जगत में ये गब्ब संस्कार मंगल के समय में ये अंगुली माल सूत्र परित्राण करने का प्रचलन तथागत बुद्ध के समय से ही चले आए। विशेषतः बौद्ध जगत में अंगुली माल बोले तो वो इंसान जिसने अपने गुरु को 1000 उंगलियों का माला दक्षिणा देने के लिए हजारों लोगों को हत्या करके ये उंगली जमा करते हैं। ऐसे उंगली जमा करते करते अंत में तथागत बुद्ध उनके सामने आते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के, तथागत बुद्ध के जो व्यवहारिक जो शिक्षा समझ के वो सारा हिंसा, सारा दुष्कर्म छोड़ के फिर ये बौद्ध जगत में दीक्षित होता है, तथागत बुद्ध के शरण में आता है, एक भिक्षु बनता है। भिक्षु बनने के बाद एक बार अंगुलीमाल भिक्षु भिक्षाटन को जा रहे होते हैं तो श्रावस्ती नगर में एक महिला जिसका मतलब प्रसूति हो रहा है, बच्चे जन्म देने का समय आ रहा है मगर बच्चे जन्म नहीं दे पा रहा है, इस वजह से वो एकदम पीड़ा से चिल्ला रही थी कि क्या करूं क्या करूं। तो उसके पति को, उसके माता पिता को भी अभी क्या करे। फिर बाहर एक भिक्षु को आते देख के कि ये भिक्षु कुछ न कुछ कर देगा करके दौड़ के कि ऐसे ऐसे समस्या हो रखा है, आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तो अंगुलीमाल तो अभी अभी भिक्षु बने हैं, उसको तो कुछ भी पता नहीं, फिर क्या करेंगे। तो वो बोलते हैं ठहरे मैं गुरु के पास पूछ के आता हूँ। तो वो गुरु के पास जाते हैं, तथागत बुद्ध के पास जाते हैं और सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे समय में एक उपासक उपासिका आके मुझे बोलते हैं कि एक उपासिका प्रसूति वेदना कर रही है, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा है, असीम पीड़ा हो रहा है, तो कुछ करने के लिए बोले, मैं क्या करूं। तब तथागत बुद्ध कहते हैं जाओ वहां जाके सिर्फ ये अधिष्ठान करो कि जब से मैं प्रवज्ञा बना, मतलब जब मैंने कभी हिंसा नहीं किया, इस सत्यवाणी से ये बच्चे का जन्म आराम से हो। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये तो हंग भगिनी अरियाय जातिया जातो, हे बहन जब से मैं आर्य बना तब से मैंने कभी ना भी जानाति सचिंच पानंग जीवितावरोपेत्वा, कभी जीवित प्राणियों को हिंसा नहीं किया। अगर ये सत्य है तो ये
आराम से प्रसूति हो, स्वस्ति मंगल हो करके ये ऐसा परित्राण करने के लिए बोलते हैं, ये अधिष्ठान करने के लिए बोलते हैं, सत्य क्रिया करने के लिए बोलते हैं। तब अंगुलीमाल बोलते हैं, ओ भगवान, मैंने तो हजारों लोगों को मार के आया है, मैं ऐसे अधिष्ठान कैसे कर सकता हूँ कि मैंने किसी को हिंसा ही नहीं किया, किसी को मारा ही नहीं, जीवित प्राणी को। तो तथागत बुद्ध पूछते हैं, अंगुलीमाल, जब से तुम भिक्षु बने, जब से तुम बुद्ध शासन में दीक्षित बने, जब से तुम ये सन्यास बने, क्या तब से कभी जीवित प्राणियों को मारा क्या, हिंसा किया क्या? अंगुलीमाल बोलते हैं, नहीं, मैंने मारा नहीं, मैंने हिंसा नहीं किया। तथागत बुद्ध फिर पूछते हैं, अगर हिंसा नहीं किया तो कभी हिंसा करने का ये विचार या सोच आया क्या? कभी किसी को, जीवित प्राणी को मारने का मन आया क्या? तो अंगुलीमाल बोलते नहीं, ऐसा भी नहीं आया। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, तो जब से तुम आर्य बने, भिक्षु बने, तब से किसी को भी मारा नहीं, हिंसा नहीं किया। इसलिए जाओ, ये सत्यवाणी के अनुभाव से वहां सत्य क्रिया करो, परित्राण पाठ करो। तो ठीक है करके तथागत बुद्ध के उपदेश जैसा है वैसा ही अंगुलीमाल वहां जाता है और यही परित्राण पाठ करते हैं, सत्य क्रिया करते हैं। जब से मैं आर्य बना तब तक कोई भी जीवित प्राणियों को मैंने हिंसा नहीं किया, नहीं मारा। तो इस सत्य वचन के अनुभाव से स्वस्ति शांति हो। तो ये परित्राण के बाद कहते हैं वो महिला का प्रसूति आराम से हो गया, बच्चे और माँ को कोई तकलीफ नहीं हुआ। मतलब तब से लेके ये पाठ, मतलब अंगुलीमाल सूत्र के रूप में हमेशा ये गर्भ मंगल के लिए, गर्भ में रहते बच्चे को और माँ को सुरक्षा के लिए ये पाठ करने का परंपरा तथागत बुद्ध के समय से आए हैं। हम परित्राण पाठ सुनते हैं। ये परित्राण परिसमंतु तायति रक्षति परितंग, तथागत बुद्ध भी कहते हैं चारों ओर से आने वाले हर तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्याओं से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा देता है, वो परित्राण है। परित्राण कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं है। परित्राण तथागत बुद्ध के सत्यवाणी है। परित्राण तथागत बुद्ध के करुणावाणी है। परित्राण तथागत बुद्ध के मैत्रीवाणी है। तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश दिए, उन उपदेशों का सार संक्षेप है। इसलिए परित्राण में तथागत बुद्ध का, धम्म का, संघ का अनंत अनंत गुण धम्म है और अनंत अनंत आशीर्वाद है। इसलिए ये परित्राण सुनना भी मंगल है, कल्याण है, ऐसा कहते हैं। तो ये परित्राण पाठ अभी हम सुनते हैं। ये परित्राण के अनुभाव से विशेषता जो गब्ब संस्कार मंगल प्रायोजन के लिए हम ये परित्राण पाठ कर रहे हैं, तो विशेषता श्रद्धावान उपासक डॉक्टर भूषण और श्रद्धावान उपासिका ये पूजा, और विशेषतः पूजा के गब्ब में रहे बालक को, बच्चे को कोई भी विघ्न, बाधा, भय, अंतराय ना आए, और बच्चे के माँ को भी, ये पूजा उपासिका को भी किसी तरह का विघ्न, बाधा, भय, अंतराय ना आए। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा ये परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाथ जोड़ के बैठिए।
समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स ये सन्तचित्ताति शरणशरणाय खलोकान्तरे वा भूम्मा भूम्मा च देवा गुणगणगहना व्यावता सबकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचनं श्रोतुमग्गं समग्गा सभ्येषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्रह्मणो यामामेहि कथं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभ्येतं अनुमोदयित्वा समग्रा शासने रता प्रमादरहितावन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य उद्धीभवतु सर्वदा शासनं पिञ्च लोकान् च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्धिं होन्तु सुखी सर्वे परिवारे ह्यतनो अनीघा सुमना हुन्तु सह सभ्ये हि ज्ञातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंदकतो वा नकततो वा जनपदरोगतो वा असद्धम्मतो वा असन्दितो वा असपुरुषतो वा चंदहत्ति असमीघा गोनकुकुरा विच्चिका मनीषापति पियाचतरच सुकर महिंसयखरख साधेः नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरक्षं गह्णन्तु ये तेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा ये तेन सचवज्रेन सर्वरोग सर्वभय सर्वदुःखो विनाशतो ये तेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेवमनुष्यानं बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दितिको अकालिको एहि पाशिकोपनयिको पाचतां वेदितव्यो पुण्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो ऊजुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो
सामीची प्रतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुतरं पुण्यखेतं लोकसाते एतेन साचवज्रेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन साचवज्रेन सर्वरोगो सर्वभय सर्वदुःखविनाशतो एतेन साचवज्रेन होतु ते जयमंगलं। हमेशा मंगल हो इसलिए तथागत बुद्ध के वाणी मंगल सूत्र पाठ करते हैं। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावधियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकान्ताय रतिया अभिकान्तवन्ना केवलकपं जेतवनङो भासे त्वा येन भगवतेनुपसङ्कमे त्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं गतासि एकमन्तं तिताकोशाद्देवता भगवन्तं गाथाय च भासे बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता आत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसचं च श्रीपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यावा च एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपत्थानं पुत्रदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च न्यातकानं च सङ्गहो अनवज्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापमज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च शान्तोति च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम् खान्ति च सोवच सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसज्जानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् भूतसलोकधम्मे हि चित्तं यस्य न काम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वान् सर्वथमपराजिता सर्वतश्रुतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति एतेन सचवज्रेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वरोगो
सबभय सबदुःखा विनाशतो एतेन साचवज्जेन होतु ते जय मंगलम्। हमेशा मंगल मैत्री हो, कोई भी प्राणियों से दुख तकलीफ ना आए, ऐसी कामना करते हुए मैत्री पाठ करते हैं। करणीयमत्त कुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमेच सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने सन्तोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकोदे सान्द्रेन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेदो न च कुदं समाचरे किञ्चियेन वैन्यो परे उपवदयं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता एके चिपानभूता ते दशा वा थावरा वा अनवशेषा दीघा वा एव महन्ता वा मच्छिमा रस्सकानुकतुला देता वा एव दिता ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनपतिकसंज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुतं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपतं तीर्थं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो दितिं च अनुपगमशीलवाद्दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गभशय्यं पुनरेतिते एतेन साचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन साचवज्जेन सर्वरोगा सर्वभय सर्वदुःखा विनाशतो एतेन साचवज्जेन होतु ते जय मंगलम्। हमेशा हर प्रकार के विघ्न बाधा भय अंतराय से सुरक्षा मिले, ऐसी कामना करते हुए हेतु पचयो पाठ करते हैं। हेतु पचयो आरमण पचयो अधिपति पचयो अनंतर पचयो समानांतर पचयो सहजात पचयो अन्यमन्य पचयो निश्चय पचयो उपनिश्चय पचयो पुरे जात पचयो पाच्छा जात पचयो आसेवन पचयो कम्म पचयो विपाक पचयो आहार पचयो इंद्रिय पचयो ध्यान पचयो मग्ग पचयो संपयुक्त पचयो विपयुक्त पचयो अति पचयो नाथि पचयो विगत पचयो अविगत पचयो होतीति एतेन साचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन साचवज्जेन सर्वरोगा सर्वभय सर्वदुःखा विनाशतो
एतेन साचवज्रेन होतु ते जयमंगलम्। महाकारुणिक तथागत बुद्धों के 28 बुद्धों का नाम संग्रहित ये 28वीं बुद्ध गाथा पाठ करते हैं। सभी बुद्धों के अनुभव से हमेशा जय मंगल हो। तन्हंकरो महावीरो मेधांकरो महायशो शरणंकरो लोकहितो दीपांकरो जुतींधरो कौंदन्यो जनपामको मंगलो पुरिशासभो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवदनो शोभितो गुणसम्पन्नो आनो मदस्य चनुतमो पदुमो लोकपज्योतो नारदो वरसारथे पदुमोत्तरो सत्तसारो सुमेधो अगपुगलो सुजातो सबलोकगोप्यदस्य नरासभो अथ दस्य कारुणिको धम्मदस्य तमोनुदो सिद्धार्थो असमो लोके तेषो वरदसंवरो पुष्यो वरदसंबुद्धो विपास्सी च अनुपमो शिखी सब्बहितो सता वैश्रवो सुखदायको ककुशान्धो सत्वाहो कोणागमनो रनञ्जहो कश्यपो श्रीसम्पन्नो गौतमो शाक्यपुङ्गहो तेषां सच्चेन शीलेन कान्तिमेत्ताबलेन च तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च तेषां सच्चेन शीलेन कान्तिमेत्ताबलेन च तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च तेषां सच्चेन शीलेन कान्तिमेत्ताबलेन च तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च ते एतेन साचवज्रेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन साचवज्रेन सर्वरोगा सर्वभय सर्वदुःखविनाशतो एतेन साचवज्रेन होतु ते जयमंगलम्। अंगुलीमाल सूत्र पाठ करते हैं जो गर्भ संस्कार के लिए, बच्चे के लिए, माँ के लिए ये पाठ करते हैं, वो पाठ अंगुलीमाल सूत्र पाठ करते हैं। परितं यं भनन्तस्स निस्सिन्नथानतो वनं उदकम्पि विनाशेति सबमेव परिसयं शोथिना गप उत्थानं यञ्च साधेति तङ्खने धेरसाङ्गुलिमालस्य लोकनाथेन भासितं कपत्थाहि महातेजं परितं तं भनामहे यतोऽहं भगिनी अर्याय जाटिया जातो नाभिजानामि संचिच्च पानं जीवितावरोपेता तेषां सच्चेन शोधिते होतु शोधिकवश यतोऽहं भगिनी अर्याय
जातिया जातो नाभिजानामि संचिच्च पानं जीवितावरोपेत्वा तेषां सच्चेन सोत्थिते होतु सोत्थिकाभ्यासा एतोऽहं भगिनी अर्याय जातिया जातो नाभिजानामि संचिच्च पानं जीवितावरोपेता तेषां सच्चेन सोत्थिते होतु सोत्थिकाभ्यासा एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वरोगो सर्वभया सर्वदुःखा विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् न खतयकभूतानं पापगहो निवारणं परितस्सानुभावेन हन्तु तेषां उपदवे देवो वसतु कालेन सस्सम्पत्तिहेतु च भीतो भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको आकाशथा च भूमता देवानागामहेतिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशथा च भूमता देवानागामहेतिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशथा च भूमथा देवानागामहेतिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा सुखी हो, निरोगी हो, जय मंगल हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। तथागत बुद्ध के ज़्यादा से ज़्यादा उपदेशों को समझ के व्यवहार में अभ्यास करके दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीचतु सापे पुरन्तु चेतसङ्कप्पाचन्दोपनरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सग्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति
इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि